नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में 11 स्पेशल के साथ मैं हूं आसिया। स्वर्णरेखा परियोजना पर बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी के पूर्व विधायक साधुचरण महतो ने यह खुलासा किया है। स्वर्णरेखा परियोजना में घोटाले का खुलासा हुआ है। स्वर्णरेखा परियोजना घोटाला चारा घोटाला से भी बड़ा है। साधुचरण ने यह खुलासा किया है। सीएम हेमंत सोरेन से जांच की मांग की है। सचिव बनने को लेकर ये बड़ी डील हुई थी। साधुचरण महतो ने यह कहा है। सचिव बनने को लेकर 9 करोड़ की डील का भी खुलासा किया है। साधुचरण महतो ने सीएम हेमंत सोरेन से जांच की मांग की है। साधुचरण महतो ने अधिसूचना से पहले कहा कि ऐसे अधिकारी को सचिव ना बनाया जाए। सचिव बनाने का जो दावा कर रहा है साधुचरण महतो ने सीएम हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि भ्रष्ट अधिकारियों को सचिव नहीं बनाया जाए। साधुचरण महतो ने यह बड़ा खुलासा किया है और सीएम से आग्रह किया है कि भ्रष्ट अधिकारियों को सचिव नहीं बनाया जाए। ये बड़ा खुलासा स्वर्णरेखा परियोजना पर कहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक साधुचरण महतो ने स्वर्णरेखा परियोजना पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि अगर पूरे मामले की जांच हो तो ये चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला साबित होगा और जिस अधिकारी के जिम्मे ये परियोजना थी वो खुलेआम कहता चल रहा है कि वो सचिव बनेगा। इसलिए साधुचरण महतो अब सीएम के पास पहुंचे, उनसे अनुरोध किया कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सचिव न बनाया जाए। इस पूरे मामले की जांच की मांग उन्होंने की। प्रोजेक्ट में अरबों रुपया का घपला हुआ और अगर गिनाएंगे तो हमको लगता है कि 10 दिन भी लगेगा तो पर भी उसका घपलाबाजी का अंत नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि स्वर्णरेखा परियोजना को जांच करें और ये चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला निकले। ये बड़ा खुलासा साधुचरण महतो का मुख्यमंत्री से मुलाकात इन्होंने की है कि अधिसूचना से पहले आखिर कैसे वो अधिकारी सचिव बनने का दावा कर रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं साधुचरण महतो और इन्होंने अब सीएम से कहा है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से को सचिव ना बनाया जाए। हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अविनाश, पहले भी न्यूज 11 भारत ने खबर दिखाई थी किस तरह एक अधिकारी जो स्वर्णरेखा परियोजना की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है वो अधिसूचना से पहले ये दावा कर रहा है कि वो सचिव बनेगा और अब साधुचरण महतो खुद पहुंचे मुख्यमंत्री के पास और इसे बड़ा घोटाला बताया है। दर्शकों को तफसील से समझाएं इस पूरे घोटाले के बारे में, ये जो आरोप लग रहा है इसके बारे में। अविनाश, आवाज मिल रही है आपको? लगता है अविनाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे कि अविनाश से हमारा संपर्क हो। पूर्व विधायक साधुचरण महतो ने यह बड़ा खुलासा किया है। स्वर्णरेखा परियोजना घोटाला को चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला बताया है और इसकी जांच की भी मांग इन्होंने की है। इससे पहले भी न्यूज 11 भारत ने दिखाया था कि कैसे ये अधिकारी अपने मातहत तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों को ये कह रहा है कि वो सचिव बनेगा। आखिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो कैसे इस बात को कह रहा है। सचिव बनाने को लेकर 9 करोड़ की डील की बात भी साधुचरण महतो कह रहे हैं और इस पूरे मामले में जांच की भी अपील उन्होंने सीएम से की है। साधुचरण महतो ने यह भी बड़ा आरोप लगाया है कि स्वर्णरेखा परियोजना से बड़ा चारा घोटाले से भी बड़ा ये घोटाला स्वर्णरेखा परियोजना का है।
अविनाश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, साधु चरण महतो ने जो आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि चारा घोटाले से भी बड़ा स्वर्णरेखा परियोजना का घोटाला है। ये भी कहा कि 9 करोड़ की डील हुई है उस अधिकारी को सचिव बनाने के लिए। आपको याद होगा न्यूज़ 11 भारत ने पहले भी ये खबर चलाई थी जब वो दावा कर रहा था कि वो सचिव बनने वाला है उस विभाग का। क्या पूरी जानकारी इस मामले में है, क्या और अपडेट है आपके पास? नहीं, जरूर आसिया। और जिस तरह से बीजेपी के पूर्व विधायक, ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप के आप तथ्यों को अगर आप देखें कि किस तरह से जो उनके आरोप हैं और इससे पहले जो मामले न्यूज़ 11 की तरफ से भी दिखाए जाते रहे, उसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। पहला तो ये कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि स्वर्णरेखा परियोजना की जब भी चर्चा होती है, हर एक साल 1000 करोड़ के करीब अगर हम बात करें तो उस परियोजना में खर्च करने के लिए मिलता रहा है। साधु चरण महतो इससे पहले विधायक रहे हैं, उनकी पार्टी यहाँ सत्ता में रही है, बखूबी समझ सकते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें चलती होंगी। जो इस वक्त जिस तरह से बातें सामने आई है और एक अधिकारी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उस अधिकारी के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उसके द्वारा बगैर अधिसूचना जारी हुए ही पहले से ये दावे शुरू कर दिए गए कि वो कैसे एक बड़े पद पर आने वाला है। अभी जिस तरह से साधु चरण महतो कह रहे थे और उन्होंने जिस तरह से राशि का जिक्र किया और वो यह भी कह रहे हैं कि संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उनके नाम पर इस तरह की सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं या इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बात का संज्ञान वो मीडिया के माध्यम से देना चाहते हैं। तो अब इसमें देखना होगा कि किस तरह से राज्य सरकार इसे पूरी गंभीरता से लेती है, क्योंकि ये सिर्फ 6 महीने की सरकार के ऊपर ही ये सारी चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं। जो पिछली जो सरकार रही है, राज्य की रघुवर दास सरकार रही है, उस समय में भी किस तरह से इस परियोजना के लिए जो राशि आवंटित होते रहे हैं और खर्च को लेकर जो दावे होते रहे हैं, इन दोनों में कितना बड़ा फर्क रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, वो अधिकारी जो कैसे जिसका मनोबल इस तरह से बढ़ जाता है कि वो सीधे तौर पर एक बड़े पद पर होने का दावा अगर हम कहें सारे सरकारी महकमों के बीच में, अपने वैसे लोगों के बीच में जहां से उनको फ़ायदा होने वाला है, आर्थिक रूप से फ़ायदा होने वाला है, उनके बीच में ये प्रचार प्रसार किया जाता है, जबकि अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है आसिया। दूसरी बात यह भी है कि जिस राशि का उल्लेख साधु चरण कह रहे हैं, उनके पास कुछ जरूर तथ्य रहे होंगे, इसलिए वो मीडिया के माध्यम से इस बात को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे पहले भी न्यूज़ 11 ने इस खबर पर बहुत पड़ताल की और हमने इस पूरी खबर में अगर हम कहें, हम तथ्य तक जाने, उसकी खोजबीन करने और उसकी सच्चाई को सामने लाने की हमने लगातार कोशिश की है और हम उसमें बहुत हद तक सफल भी हुए। और सफलता का एक कड़ी आप कह सकते हैं कि अब जो कि पूर्व विधायक बीजेपी के साधु चरण महतो कह रहे हैं, उससे ये प्रमाणित होता है कि हम जो पहले से कह रहे थे उसमें बहुत बड़ी सच्चाई थी। यहाँ से अब इस बात को देखना होगा कि राज्य सरकार की क्या कुछ गंभीरता रहती है, राज्य सरकार इस मामले पर जांच बिठाती है या नहीं बिठाती है, और जांच अगर शुरू हो रही है तो किस साल से ये जांच शुरू होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि स्वर्णरेखा परियोजना के लिए पहले से ही बड़ी आप कह सकते हैं कि राशि आती रही है और उसके अनुरूप जो खर्च होना चाहिए या खर्च के दावों के अनुरूप जो धरातल पर वो काम दिखना चाहिए, वो आज तक नहीं दिखा। मतलब साफ है कि राशि का बंदरबाट होता रहा, योजना के नाम पर बंदरबाट होते रहा और ऐसे अधिकारियों की जेब में सबसे बड़ी राशि हमेशा जाती रही, सालों साल जाती रही। आसिया, वाकई ये बड़ा खुलासा है अविनाश, और अगर जांच हो तो बड़ा घोटाला ये सामने आ सकता है। जैसा कि आपने बताया कि अभी ये कुछ महीनों की सरकार में तो पॉसिबल है नहीं, यानी ये बहुत लंबे समय से ये घोटाला होता आ रहा है और एक लॉबी जो पहले भी लगातार न्यूज़ 11 भारत खुलासा करता रहा अविनाश, एक लॉबी तैयार हुई है। लॉबी एक पूरी काम करती थी ऐसे घोटालों को अंजाम देने के लिए, चाहे वो टेंडर मैनेज करना हो या फिर कोई घोटाला हो, पूरी लॉबी इसमें सक्रिय रहती थी और कहीं ना कहीं किसी का तो वरदहस इसे हासिल था। सही बात है, और एक सिंडिकेट के जरिए ही ये सारे काम अंजाम तक पहुंचते हैं।
अधिकारियों की सिंडिकेट की बात करें, वैसे सफ़ेद पोश जो लोग हैं उनकी सिंडिकेट की बात करें, समाज के वैसे कुछ लोगों की भी बात करें जिनकी सहभागिता होती है, और वैसे जो समाज के अपने आप को जो दावा करते हैं कि वो समाज के प्रति सबसे ज़्यादा काम करने वाले सजग सिपाही हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस खेल में शामिल रहते हैं। तो यहाँ यह देखना होगा कि कैसे अलग अलग तबके के द्वारा, चाहे वो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, अधिकारियों की बात करें, जो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए, जैसा कि मैंने कहा कि वो दावा करते हैं कि हम समाज के प्रति सबसे ज़्यादा सजग हैं, तो वैसे तमाम लोगों के बीच से जो एक सिंडिकेट बनता है और उसी सिंडिकेट के द्वारा इस तरह की राशि का बंदरबाट संभव है आसिया, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ये सारी रणनीति को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता है। और स्वर्ण रेखा की चर्चा बहुत लंबे समय से होती रही है। स्वर्ण रेखा को लेकर अब तक जो राशि केंद्र सरकार या हम राज्य सरकार की तरफ से भी अगर हम बात करें तो जो राशि मिलते रहे हैं उसका आज तक क्या कुछ हुआ है, इसका भी एक ज़रूर आकलन होना चाहिए। धरातल पर उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला है ये तो साधु जी ही बता पाएंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो इस आंदोलन के ही उपज हैं और इस आंदोलन के ज़रिए ही वो विधानसभा तक भी पहुँचे। हालांकि इस बार के जो चुनाव हुए उसमें वो चुनाव हार गए, चुनाव जीत और हार तो लगी रहती है, लेकिन वो जानते हैं अच्छी तरह से। अब जब उनके मुख से ये बातें सामने आ रही है, शायद जब तक वो सत्ता में थे, उनकी पार्टी सत्ता में थी, वो खुद विधायक थे, तो शायद वो बोल पाने में असहज महसूस कर रहे हों, लेकिन आज जब वो सत्ता में नहीं हैं और वो चुनाव अपना खुद भी चुनाव हार चुके हैं, तब संभवतः ये उनकी तरफ से ये पीड़ा आप कह सकते हैं कि एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा एक पूर्व विधायक के द्वारा किया जा रहा है और वैसे पूर्व की सत्ताधारी दल के विधायक के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आपको रोकेंगे, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक साधुचरण महतो खुद जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। साधुचरण जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत ने। आपने जो ये आरोप लगाया है बहुत गंभीर आरोप है, बड़ा घोटाला आप इसे बता रहे हैं स्वर्ण रेखा परियोजना को। क्या और आपके पास इंफॉर्मेशन है? मुख्यमंत्री से आज आपने मुलाकात की है, क्या आश्वासन वहां से मिला? मुख्यमंत्री जी से मैं सोमवार को मिलूंगा जी, और आपको हम बता देना चाहेंगे कि ये चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला, जो परियोजना 129 करोड़ का जी, आज 15,000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट बन गया। ये पैसा लोग कहाँ खर्चा किया? जिस मिट्टी काटने का 10 रुपया दाम होना चाहिए उसका 500 रुपया लोग दाम में ये में दिया है। और सभी खास करके जो वर्तमान प्रशासक है और एक अभियंता है अरविंद कुमार अरविंद जी, ये लोग अपना ठेकेदारी से पार्टनरशिप बना करके मनचाहा ठेकेदार को काम देता है। आपको उदाहरण के रूप में अगर देंगे, गाजिया बराज का जो गढ़वाल का काम चल रहा, उसमें जो संवेदक को दिया गया देवघर का, उसका क्रेडेंशियल ही नहीं है, तो काम ये लोग कैसे दिया? जी, उस तरह का कई जितना ठेकेदार है ये लोगों का अपना पार्टनरशिप में नाम मात्र ठेकेदार है, लेकिन इनका ये लोगों का दोनों का पार्टनरशिप है। तो ये तो बहुत पहले से होता आ रहा होगा साधुचरण जी, क्या पहले भी आपके संज्ञान में ही था? आ रहा आपको, आप देख रहे होंगे हम कई बार विधानसभा में भी उठाने का काम किए हैं और आज भी उसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं। और इसको अगर जांच कर दे माननीय मुख्यमंत्री जी तो चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला मिलेगा सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का। जी, साधुचरण जी, कोई ऐसा सबूत या प्रूफ आपके पास है जो आप पेश करेंगे जिससे ऐसे घोटालेबाज सामने आ सकें? आप कभी बैठ के बात करिएगा तो हम डिटेल्स दे देंगे। कई बिल्डर को इन्होंने फाइनेंस किया है, फार्म हाउस रांची में है, कई स्कूल ये चला रहे हैं,
सारा सबूत हम लोग इकट्ठा कर लिए हैं और कर भी रहे हैं। साधु चरण जी, कौन कौन शामिल हैं? आप नाम बता सकते हैं उनका? इस पूरे सिंडिकेट में जो घोटाले में शामिल हैं, कौन कौन लोग हैं? नीचे से लेकर ऊपर तक लोग शामिल होंगे, किसी का वरदहस इन्हें प्राप्त होगा? इसमें बहुत सफेद पोस्ट क्लच में आएंगे। तो क्या उनके नाम का आप खुलासा करेंगे हमारे चैनल में? अभी नहीं, पहले प्रूफ आने दीजिए, लेकिन ये दोनों का नाम तो हम आपको खुलासा कर दे रहे हैं। लोग आज इन लोगों का अगर संपत्ति जांच कर ले, खाली सरकार संपत्ति जांच कर ले कितना कमाई हुआ, आज का दिन में भी ये लोग, हमको लगता है कि पेमेंट नहीं उठाता, उसी को आप जांच करिए ना, पेमेंट कहाँ किया जी? पेमेंट नहीं उठाता होगा, और जो पेमेंट नहीं उठाता तो घर कैसे चलता है, इसका परिवार कैसे चलता है? यानी सब ऐसी काली कमाई, कुछ संपत्ति इन्होंने अर्जित कर रखी है। हाँ, और अभी वो चाह रहा है कि हम सचिव बने जी, और सचिव बनेंगे तो हम लूट लेंगे, क्योंकि उनको हर चीज के इंजीनियर से लेकर के सचिव तक का पद अगर एक ही विभाग में मिलेगा तो उनको सारा चीज जानकारी है, कहाँ से क्या खेला होता है जी। इसीलिए आग्रह है मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर को सचिव ना बनाए। बिना किसी ऊपर लेवल के मर्जी से या बिना किसी के दया दृष्टि से क्या इतना बड़ा घोटाला संभव है साधु चरण जी? दया दृष्टि जरूर है, हम आपको बता दिए, कोई ना कोई सफेद पोष का आशीर्वाद इसमें है जी। इसीलिए आपसे आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि उसको जांच कराएं, शुरू से जांच कराएं। साधु चरण जी, इससे पहले आप 72 से अब तक का सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट का जो भी काम हुआ है, सिर्फ कार्य का जांच करे ना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सही। साधु चरण जी, बीजेपी की भी सरकार थी, क्या उस वक्त भी आपने कहा था, विधानसभा में तो आपने मामला उठाया, लेकिन विधानसभा में मुख्यमंत्री से उस वक्त के मुख्यमंत्री से आपने कहा था कि इसकी जांच कराएं, उसी क्षेत्र से वो आते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन हमको दिए थे कि जांच करा रहे हैं जैसे, लेकिन नहीं हो पाया। अब आपको हेमंत सोरेन से उम्मीदें हैं? नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी हम करें। आज विस्थापित दर दर भटक रहा है, इसका भी ध्यान देना चाहिए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से, आपको हम सोमवार को बोलिएगा तो लेटर डिसीजन नंबर भी दे देंगे। हाईकोर्ट में जो रीड हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन देना है प्रत्येक विस्थापित परिवार को। उन्होंने एक भी विस्थापित परिवार को जमीन नहीं दिया, कोर्ट को भी अवहेलना इन्होंने प्रशासक ने किया। चलिए, यानी सही में बहुत बड़ा घोटाला है जी। हाँ, कोर्ट का आदेश को भी ये नहीं माना। चलिए साधु चरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम बातें न्यूज़ 11 के साथ करने के लिए। बहुत धन्यवाद जी। बहुत बड़ा खुलासा ये साधु चरण महतो कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात ये करेंगे और इसकी जांच की मांग करेंगे। इन्होंने कहा कि 1972 से अब तक पूरे इस परियोजना की जांच होनी चाहिए। स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना जो शुरू हुई थी 1972 से, इस पूरे परियोजना की जांच हो। ये चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला सामने आएगा। जो विस्थापित है अब तक उन्हें जमीन तक नहीं दी गई है, मुआवजा नहीं दिया गया है और सारी परियोजना के लिए जितनी भी राशि मिली है उसे सीधे डकार गए हैं इसके अफसर। और अब अगर वो सचिव बनते हैं उसी विभाग के तो और बड़ा लूट का खेल होगा। इसलिए साधु चरण महतो मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री से और इस मामले की जांच की मांग करेंगे। साधु चरण महतो ने यह भी दावा किया है कि सालों से स्वर्णरेखा परियोजना में जमे एक अधिकारी को विभाग का सचिव बनाने के लिए 9 करोड़ की डील हुई है। कहां से आ गया कि पहले वो अधिसूचना के पहले ही कैसे कहा दिया कि हम सचिव बनेंगे, तो निश्चित रूप में इसमें बड़ा डील हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से
बड़ा पैसा कोई न किसी ने खेला किया है। और आपको बता देना चाहते हैं कि वर्तमान तो लोग 1 करोड़ रुपया देने का जितना दिन अभी 3 महीना सर्विस है, 3 महीना में 1-1 करोड़ देने का बात किया है। अगर और 6 महीना इनको अतिरिक्त समय मिलता है तो और 6 करोड़ देगा, इसलिए 9 करोड़ रुपया का मोटा मोटी ये लोग डील किया है। तो अफसर का इतना ताकत। लुटेरों की जुबानी, नोटों का खेल, बताएगा एक परिवार, उठेंगे एसीबी पर भी सवाल, सफेद पोशों के चेहरे से नकाब हटेगा, लूट बेपर्दा होगी, लुटेरे बेपर्दा होंगे, सच सामने आएगा बहुत जल्द न्यूज़ 11 भारत पर। तो स्वर्णरेखा परियोजना पर बड़ा खुलासा, साधुचरण महतो ने कहा है कि स्वर्णरेखा परियोजना में सिर्फ और सिर्फ लूट हुई है। अगर इसकी जांच हो तो ये चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला होगा और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसकी जांच की ये मांग करेंगे। पहले भी कई बार इस मामले को विधानसभा में इन्होंने उठाया है, लेकिन उस वक्त की सरकार ने इस मामले में जांच नहीं कराई। इस वक्त हमारे साथ जेवीएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। सुप्रियो जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं साधुचरण महतो। इससे पहले आज आपने जमीन घोटाले की बात कही और देखिए स्वर्णरेखा परियोजना में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। क्या जांच इसकी कराएगी? जेवीएम इसकी वकालत करती है कि सरकार इसकी जांच कराए? देखिए, ये तो हम लोग शुरू से कह रहे थे ना, क्योंकि पिछली सरकार में केवल और केवल लूट ही हुई है। अब उसी सरकार के विधायक जो रहे थे उनको तो अपने आंखों के सामने से लूट दिखा जी। और उसमें चूंकि 5 साल तक वो वहां के विधायक थे तो शायद उनको कुछ हिस्सा मलाई का कुछ मिलता होगा, लेकिन अब चूंकि वो मलाई बंद हो गया, अब आ गया हेमंत राज। तो हेमंत राज में तो मलाई किसी को मिलेगा नहीं। यहाँ तो सही और गलत का फैसला तुरंत होगा। तो इसलिए अब हमको लगता है उनको ये खुलासे करने पड़ रहे हैं। उनको तो ये खुलासा एक जनप्रतिनिधि के नाते पहले ही करना चाहिए था। और ये लूट में कौन लोग शामिल है, क्योंकि वही लोग शामिल है जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के साथ थे। तो इसमें कहीं कोई ये नहीं, और इसकी पूरी की पूरी जांच हो। जी। लेकिन एक और बात साधुचरण महतो ने कही है कि अगर उन्हें सचिव बनाया गया और उसी विभाग के वो सचिव बने जैसा वो दावा कर रहे हैं अधिकारी, तो ये और बड़ा लूट साबित होगा। ये अपील भी वो कर रहे हैं सरकार से। उनका कहना है कि उन्हें सचिव ना बनाया जाए। ये भी कह रहे हैं कि 9 करोड़ की डील हुई है सचिव बनाने के लिए। देखिए, अभी ये लोग सबका माथा खराब हो चुका है जी, क्योंकि विगत 5 वर्षों में जो अकूत ढंग का लूट हुआ है, और अब तो हमको लगता है कि जो सबसे महंगा और सुरक्षित जगह है राज्य शहर के पूर्वी भाग में बना हुआ है, वहां पर इतने लोग एक साथ जाएंगे और वहां पर आराम करेंगे। इसके कारण तो आपको हमको लगता है ऐसा खलबली मच गया है इन लोगों के अंदर कि क्या हो गया। इन लोगों ने तो समझा था कि झारखंड में हमने रजिस्ट्री करवा ली सरकार की, अब हमें कोई हटा नहीं पाएगा, और लूट का लूट। लेकिन अब चूंकि जनता ने जनादेश दे दिया, अब सबकी जांच होगी। जी, चलिए, तो जांच की मांग जेवीएम भी कर रहा है और सरकार इसकी जांच भी कराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रियो जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो सचिव बनने को लेकर 9 करोड़ की डील की बात साधुचरण महतो कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस घोटाले की शुरू से जांच होनी चाहिए। 1972 से स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना है और इसका बजट जो 129 करोड़ का था इस परियोजना का, वो 15,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये पैसे कहां गए, कोई इसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि काम धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आया है। ना तो इसके विस्थापितों को कोई जमीन, ना कोई मुआवजा दिया गया है। तो आखिर ये सारी रकम कहां गई है? और ये भी कहा साधुचरण महतो ने कि अगर इन अधिकारियों की अकाउंट की भी जांच हो, सैलरी ये उठाते नहीं होंगे तो आखिर इनका घर कैसे चलता है? और करोड़ों की अकूत संपत्ति इन्होंने जमा कर रखी है। कई जगह पर फार्म हाउस है, रांची में पॉश इलाकों में इनकी जमीनें हैं। सबकी जांच होनी चाहिए।
पूर्व विधायक साधुचरण महतो ने सीएम हेमंत सोरेन को भी आगाह किया है कि सीएम के नाम पर पैसे की उगाही हो रही है। साथ ही साधुचरण महतो ने सीएम से अनुरोध किया है कि ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर को किसी भी कीमत पर सचिव ना बनाएं। नहीं, हम प्रेस के माध्यम से उसको नॉलेज में देना चाहते हैं। आपके नाम से कुछ लोग पैसा उगाही का काम कर रहे हैं और सौदाबाजी का काम कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर को किसी भी हालत में सिंचाई विभाग का सचिव ना बनाए, यही अनुरोध करेंगे। नॉलेज में है कि नहीं, हम प्रेस के माध्यम से उसको नॉलेज में देना चाहते हैं। आपके नाम से कुछ लोग पैसा हमारे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, कई तरह के खुलासे हुए इस परियोजना में और अब जेएमएम भी कह रहा है कि इस पर जांच होगी। शुरू से ही जेएमएम का कहना है कि वो कहता आ रहा है कई घोटाले हुए हैं पिछली सरकार में और उन सब की जांच होगी। लेकिन इस बीच कई और बातें भी साधुचरण महतो ने की है कि सीएम के नाम पर उगाही हो रही है, सचिव बनने के लिए 9 करोड़ की डील हुई है। कहीं ना कहीं जांच में बहुत सारे नाम, बहुत सारे चेहरे सामने आ सकते हैं। नहीं, एक साथ बहुत सारी बातें साधुचरण महतो ने कही है और अगर आप देखें, उस पर गौर करें, 1972 से उन्होंने शुरुआत की और एक ऐसी परियोजना जो 200 करोड़ रुपए से भी कम की थी और वो 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। और वो खुद ही कह रहे हैं कि इस परियोजना की हकीकत को जानने के लिए धरातल पर जाना ही बहुत सही रास्ता भी होगा और तरीका भी होगा और उससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि अब तक जो पैसे मिलते रहे हैं इस योजना के नाम पर, उसकी हकीकत क्या है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो सिंडिकेट जिसकी हम बात कर रहे थे, उस सिंडिकेट में जो लोग शामिल हैं उनके नाम से रांची में, चाहे वो ज़मीन की बात करें, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं अगर उसकी बात करें, स्कूल की बात करें, बाकी जगह पर उन्होंने अब जो अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। हाँ, ये बात सही है कि किसी भी राज्य सरकार के लिए ये बहुत एक आसान रास्ता ज़रूर हो सकता है कि अगर ऐसे किसी भी अधिकारी पर या उसके अधीन उसके अधीनस्थ रहने वाले जो छोटे अधिकारी हैं उन पर इस तरह की जांच बिठाकर इस बात का पता किया जा सकता है कि आखिर उनके पास जो इस वक्त जो संपत्ति उन्होंने अर्जित की है और उनका जो वेतन है उसमें कितना बड़ा फ़र्क आता है। और ये अगर इतने बड़े संपत्ति उन्होंने अर्जित की है, अकूत संपत्ति अगर अर्जित की है, तो वो कैसे संभव हो सकता है और उसके लिए कौन से रास्ते हैं। दूसरी बात आपने जो कही आसिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि जो साधुचरण महतो ने कहा कि उनको ऐसा लगता है कि संभवतः मुख्यमंत्री को ये जानकारी नहीं है और कोई मुख्यमंत्री के नाम पर ऐसा कुछ कर रहा है। तो ज़रूर इसकी जांच होनी चाहिए और अगर इस तरह की बात राजनीतिक गलियारों से उठ रही है और एक निष्पक्ष जो ऐसी सरकार जो कह रही है कि हम भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से विराम लगाएंगे, तो वैसी सरकार को ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए। वैसे बीजेपी के पूर्व विधायक ने कहा है कि वो सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातें रखेंगे और उन्हें जो जानकारी है, क्योंकि राजनीति में किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसे कैसे आप साबित करेंगे और उसके पीछे आपके तथ्य क्या हैं, आधार क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों की भी पड़ताल करना ज़रूरी होता है। इसलिए जब एक पूर्व विधायक, बीजेपी के विधायक इन सारी बातों को कह रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें, मैंने पहले ही कहा कि एक साथ बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी है, तो अब धीरे धीरे करके ये देखना होगा कि उसमें कितनी सच्चाई है। और सुप्रियो जी जो कह रहे थे उनकी बातों से भी मैं सहमत हूँ कि जब तक वो वहाँ के स्थानीय विधायक रहे, उनकी पार्टी की जब प्रदेश में सरकार रही, उस वक्त उनकी नहीं सुनी जा रही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से जब अनुरोध किया था कि इसकी जांच होनी चाहिए, तब भी नहीं हुई थी। तो क्या हम ये मान लें कि उस वक्त इनको मलाई का एक हिस्सा मिल रहा था, इसलिए वो चुप थे और आज वो वहाँ से चुनाव हार चुके हैं, इसलिए अब शायद वो उनका जो हिस्सा है या तो वहाँ ज़ीरो हो गया होगा या थोड़ा कट कर दिया गया होगा। ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें सामने आ रही हैं, इसके लिए ज़रूर जांच होनी चाहिए। वाकई, और ये भी कहा अविनाश, आप भी सुन रहे होंगे, सबूत की बात मैंने भी इनसे की, लेकिन वो शायद अभी देंगे नहीं। इसके लिए बोला उन्होंने कि कभी बैठकर वो तफसील से बताएंगे। कई सफ़ेद पोशों का इन्होंने जिक्र किया है, नाम नहीं बताया, लेकिन ये भी कहा कि कई सफ़ेद पोश इसमें शामिल है, यानी कई ऐसे नेताओं का, राजनीतिज्ञों का इन्हें साथ मिलता था, ऐसे भ्रष्ट अफसरों को, तभी वो इतने बड़े घोटाले कर पाते हैं।
मैंने भी यही कहा आसिया कि उनके द्वारा बहुत सारी बातें एक साथ कही गई हैं और आप जिस और इशारा कर रही हैं सफ़ेद पोस्ट कौन से वो लोग हैं और अगर हैं तो वो सत्ताधारी दल से हैं, वर्तमान सत्ताधारी दल से हैं या पिछली जो सरकार रही थी उस वक्त के सत्ताधारी दल से जुड़े हुए थे या कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो वहाँ के स्थानीय हों, प्रभावशाली हों और उन्होंने ये सारी जो रणनीति बनाई गई है, ये जो लूट है उस लूट में उनकी भी हिस्सेदारी हो, तो इससे इन सारी बातों का आप खुलासा तभी हो सकता है जब जांच हो। सरकार को निष्पक्ष जांच जरूर करानी चाहिए क्योंकि आप जिस योजना, जिस परियोजना की बात कर रहे हैं और जिसके बूते वैसे तमाम जो रैयत हैं, जो विस्थापित हैं, जिनके साथ आज तक न्याय नहीं हो सका है, आप उनके नाम पर इतनी बड़ा लूट कर रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह की लूट हो रही है तो उनके साथ कब न्याय होगा, वैसे रैयतों के साथ कब न्याय होगा, विस्थापितों के साथ कब न्याय होगा। यानी अविनाश, ये तो साफ हो गया कि झारखंड में जितनी भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, बेदाग कोई नहीं है। नहीं, ये बात सही है और मैंने पहले ही कहा ये जांच, इसका सीधा अगर हम कहें जवाब, हर एक सवाल का जवाब अगर हम कहें तो जांच और जांच ही है और जांच से ही शायद कुछ निकल सकता है। जांच से जो दोषी लोग हैं वो पकड़े जा सकते हैं, जांच से इस बात का खुलासा हो सकता है कि 1972 से अब तक वहाँ धरातल पर क्या कुछ हुआ। जांच से यह भी प्रमाणित हो सकता है कि वहाँ के विस्थापितों के साथ अब तक न्याय हुआ या नहीं हुआ और जांच के बाद यह भी हो सकता है कि उतने दिनों से, उतने सालों से भले ही उनके साथ न्याय ना हुआ हो, लेकिन अगर वर्तमान की जो सरकार है, हेमंत सरकार है, अगर वो उसकी अगर मंशा है तो ज़रूर उनके साथ इतने देर से ही सही लेकिन न्याय हो सकता है। चलिए अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बड़े घोटाले का जिक्र साधुचरण महतो कर रहे हैं और वो सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इसकी जांच की मांग करेंगे और तह से जांच करने को इन्होंने कहा है कि जब से ये परियोजना शुरू हुई 1972 से, तब से जांच हो। बड़ा घोटाला ये सामने आ सकता है और चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला ये होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, चल लौटते हैं।